दम से जहां में उजाला है। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। तेरा नाम सबसे आला है, तेरी जात सबसे पाला है। किया प्यार तूने निराला है, तेरे दम से जहां में उजाला है। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। क्योंकि हीरा मांगू न मोती मांगू, पाक से भरना चाहता हूँ, तेरे कदमों में झुक जाता हूँ। रूह पाक से भरना चाहता हूँ। यीशु राजा, यीशु राजा, आइए पुकारे। यीशु राजा, यीशु राजा। क्योंकि तू बादलों पर आने वाला प्रभु है और हमको साथ ले जाने वाला राजा है। साथ ले जाने तू बादलों पर आएगा, अपनों को साथ ले जाने। जुल्मत से उन्हें छुड़ाने,
कांपते हैं। यीशु राजा, यीशु राजा, मिलके कहें यीशु राजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, यीशु राजा, यीशु राजा, सोचों में छा जा, हालेलुया, यीशु राजा, यीशु राजा, मुझ में समा जा, मुझ में समा जा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। हे मेरे पवित्र पिता, आपके दासों ने अपने दिल की बातें भजन में उतार दी प्रभु जी। आज जब हम भजन पढ़ने पर हैं प्रभु जी, अनुग्रह कीजिएगा जब आपका दास उसके विषय में हमें समझाए प्रभु जी। हमारी समझ को खोलिएगा प्रभु जी, ताकि समझ के साथ हम उन बातों को मान सकें। ये दया चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। आमीन, हालेलुया। ये समय होगा कि हम निकालेंगे भजन संहिता 21, साम 21, भजन 21, 13 पद है इसमें। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप पढ़ेंगे, और उसके साथ एक के बाद एक हम पढ़ेंगे, और 13वां पद जो है हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगान युग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तूने अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा। तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा। क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिससे वे पूरी ना कर सकेंगे। क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वह पीठ दिखाकर भागेंगे। एक साथ, हे यहोवा, अपनी सामर्थ में महान हो। हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। परमेश्वर अपने भजन को पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको आशीषित करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जैसे ही हम आराधना शुरू कर रहे थे, भाई साहब ने बोला यहाँ पर कौन है, तो हम सब ने उत्तर दिया था यीशु यहाँ पे है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे है और उसका पवित्र आत्मा भी यहाँ पर है, और वो वाकई में आप में और मुझ में, हम सब में दिलचस्पी रखता है। जब हम आराधना की तैयारी करते हैं, जो वर्शिप की तैयारी करते हैं वो अलग करते हैं, भजन संहिता में अलग तैयार करता हूँ, लेकिन जो स्तुति के गीत हमने गाए हैं आज, ये पूरे के पूरे दोनों गीत इस भजन में हमको मिलेंगे। इस भजन की हेडिंग है विजय प्राप्ति का स्तुति गान। ये दाऊद के परिप्रेक्ष्य में विजय प्राप्ति है, लेकिन अगर हम इसकी 1 से 7 पदों को देखें तो
तो ये हमें मसीहा को दिखाती है, ये हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिखाती है। क्योंकि दाऊद का जो राज्य था वो उसने बहुत सारे युद्ध जीते, इतने युद्ध दाऊद ने जीते कि सुलेमान को एक भी युद्ध जीतना नहीं पड़ा। सारी लड़ाइयां दाऊद जीतता चला गया और उन लड़ाइयों को जीतने के बाद ये विजय प्राप्ति का धन्यवाद का गीत है। लेकिन हम इसको अगर अपने जीवन की ओर देखें तो आज दाऊद का जो सिंहासन है वो सदा काल के लिए परमेश्वर ने यीशु को दे दिया है। और जब हम यीशु मसीह में हो के इस भजन को देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ लिखा हुआ है, पहले ही पद से अगर हम ध्यान दें तो तेरे किए हुए उद्धार से वो अति मगन होगा। आज परमेश्वर ने जो अपना उद्धार हम सबके जीवन में प्रकट किया है, उस उद्धार से न केवल परमेश्वर, पूरी सृष्टि जो है वो मगन है, धन्यवादी है कि परमेश्वर ने अपने काम को अपने पुत्र को भेजकर पूरा कर दिया है। यीशु मसीह आकर बलिदान करके जा चुके हैं। अब वापस से जब वो आएंगे तो बलिदान देने के लिए नहीं, अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं। और आगे लिखा हुआ है, तूने उनके मनोरथों को पूरा किया, उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह जब तक इस संसार में सेवकाई को करते रहे मेरे प्रियो, वो हर वो प्रार्थना जो यीशु मसीह ने की है, पिता परमेश्वर हमेशा सुनते चले गए, उनकी हर एक मनोरथों को पूरा करते चले गए। जब यीशु लाजर की कब्र के सामने खड़े थे तो वो क्या प्रार्थना करते हैं, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। क्यों? क्योंकि तू सर्वदा मेरी सुनता है। ये कॉन्फिडेंस यीशु मसीह के पास था। उस कॉन्फिडेंस को यहाँ पे राजा दाऊद इस भजन में विजय प्राप्ति के बाद दिखा रहा है, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना के पहले ही बोल दे रहे हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोनों डिफरेंस, कि अब हम यीशु में आ चुके हैं, अब हम यीशु में हैं, हम और यीशु मसीह एक है। हालेलुया। पौलुस बोलता है, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। तो जब मसीह मुझ में जीवित है तो जो धन्यवाद यीशु मसीह ने किया है, जैसी परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह सर्वदा हर समय करते रहते हैं, आपको और मुझे भी वही करना है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ तीसरे पद में, तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है, उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है, तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। मेरे प्रियो, वो सारी तमाम आशीष की बातें जो हमारे इस जीवन में हमें आवश्यक है, यीशु ने कलवारी पर हमारे लिए दे दी है। हालेलुया। चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो छुटकारा हो, चाहे वो पापों से क्षमा हो, चाहे वो श्रापों से निकलना हो, हर बात, यहाँ तक कि धन संपन्नता भी। भाई लिखा हुआ कुरिन्थियों में पौलुस लिखते हैं, यीशु मसीह कंगाल बन गया कि हम धनवान हो जाएं। तो हर एक बात जो हमारे जीवन और भक्ति के लिए आवश्यक है, यीशु ने कलवारी पर पूरी कर दी है। और उसी लिए राजा दाऊद बोल रहा है, आगे लिखता है, तू उसको युगानुयुग का जीवन देता है। आज जो यीशु में आ जाते हैं, उनका जीवन कुछ सालों का, कुछ वर्षों का नहीं है, युगान युग का है। जिस दिन यीशु मसीह आएगा, हम सबको लेकर जाएगा, और जब वो अपने राज्य को स्थापित करेगा तो युगान युग का जीवन हम यीशु के साथ जिएंगे। हालेलुया। ये धन्यवाद का भजन है, ये उसकी महिमा का भजन है। हालेलुया। जैसा मैंने पहले भी कहा था, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे है, और परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे है, तो जो गीत को हम गा रहे थे, विजयी हुआ। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह विजयी हो चुका है, शैतान हार चुका है। आज हमको उस दृष्टि से देखना है कि यीशु मेरे साथ में है, यीशु में मैं जिंदा हूँ, और यीशु जब मेरे साथ में है तो वो विजय मेरी है, वो चंगाई मेरी है, वो छुटकारा मेरा है, वो आज्ञाकारिता का पवित्र जीवन मेरा है।
हालेलुया। और उसके बाद अगर हम 8 से लेके 12 पदों को देखें तो वहां पे वो अपने शत्रुओं से छुड़ाने के लिए परमेश्वर पर अपनी आशा को प्रकट कर रहा है। आज हम हो सकता है विपरीत परिस्थिति में हो सकता है हम तकलीफ से होके गुजर रहे हो सकता है हम गहरी अंधकार की घाटी से होके गुजर रहे हो, लेकिन वो हमें हर शत्रु से विजय देने वाला है। तो आपका और मेरा काम क्या रह गया है? केवल धन्यवाद देना, केवल उसकी महिमा करना। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। और एक मैं आपको 13 पद आखिरी में पढ़ के बताऊंगा जो हमको आराधना में आगे लेके जाएगा। 13वें पद में लिखा है, हे यहोवा अपनी सामर्थ में महान हो और हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। आज परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे आह्वान दे रहा है कि हम उसकी महिमा को करें, उसकी धन्यवाद का गीत गाएं, उसके भजन को, उसकी स्तुति को करते हुए उसका गुणानुवाद करें। आइए जब हम उसकी उपस्थिति में हैं परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने जो उद्धार हमें दिया है यीशु में, ये जो बहुतायत का जीवन उसने हमें दिया है, और उसकी महिमा करे। हालेलुया। महिमा करे उसकी महिमा करे। आंखों को बंद कर ले। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे के ही उद्धार से व्यक्ति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उनसे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद
आपने तो क्रूस पर उद्धार के कार्यों को पूरा करके हमें सिर्फ आनंद लेने के लिए इस पृथ्वी पर रखा है पिता। आपका पवित्र आत्मा हमें उस आनंद में लगातार लेके चले प्रभु जी। जो कुछ आपने क्रूस पर किया, जो आशीष ठहरा दी, जो वरदान ठहरा दिया, हम लगातार इस जीवन में उसका आनंद उठा सके, यही अनुग्रह चाहते हैं पिता, यही अनुग्रह चाहते हैं। तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है, कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। दया मेरे पिता, क्योंकि आप भी भले परमेश्वर हैं। पौलुस कहता तुमने उसकी भलाई का स्वाद चख चुके हो। धन्यवाद देते पिता, जितने हम यहाँ खड़े हैं हमने तेरी भलाइयों का स्वाद चखा है प्रभु जी। हम जब बीमार थे हमने आश्चर्य कर्मों को देखा है, हम कमजोर थे हमने उस समय बल देखा है प्रभु जी। हम जिन निर्बल थे हमने उस समय तेरे हाथ को देखा है प्रभु जी। Oh, thank you, Jesus. तू कहता है नहीं छोड़ूंगा मैं, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा मैं, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा मैं, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा मैं। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा हाथ मेरी मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता,
कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता, स्तुति करता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच मौजूद है। अपनी आंखों को बंद किए रहें और उससे विनती करें, दुआ करें, प्रार्थना करें। कहें प्रभु जी, उस स्त्री ने जो प्रभु जी 12 वर्ष से बीमार थी, तुझे उसने छूना चाहा और तुझ में से सामर्थ्य निकली, वो चंगी हो गई। वो अंधा मनुष्य तेरे पास में आया प्रभु जी, और आपने प्रभु जी उसकी आंखों का स्पर्श किया और वो देखने लग गया। बस अनुग्रह करें प्रभु जी, अनुग्रह करें। इस पल में आपकी दया को चाहते हैं, आपकी करुणा को चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज उसे पुकार ले और कहे प्रभु जी मुझे छू ले, मुझे छू ले आज। ओ हालेलुया। तेरे स्पर्श के लिए मैं तरस रहा हूँ, तेरे स्पर्श के लिए मैं भूखा और प्यासा हूँ। तू भूखों को तृप्त करता है, तू प्यासों को तृप्त करता है। आज मैं भूखा और प्यासा तेरे स्पर्श के लिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। ओरियंदर अबशेरी नमतारे खंदर बतोरियंदर बशरबते तमा रियंदर अबशेरी रे 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 बशेरी तमा। हाँ मेरे प्रभु, आपका पवित्र वचन प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य, हालेलुया।
करने के लिए सामर्थ आपके साथ होती है प्रभु जी, और आप में से वो सामर्थ निकल करके लोगों को चंगा करती है। आज हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा, जैसे दाऊद कहता है, तू मेरे गुप्त पापों को जानता है, तू मेरे ढिठाई के पापों से मुझे आजाद कर दे। प्रभु जी, हम ना जानते उन बातों को, परंतु आप जानते हैं। हमें ग्रहण करें, आजाद करें इस आराधना में। परमेश्वर अपने पवित्र वचन में कहता है कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपको निमंत्रण देते हैं, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, आप आए हमारे जीवन पे प्रभु जी, अपनी इच्छा को हमारे लिए पूरी करें प्रभु जी, और जो युक्ति आपने अपने मन में ठान रखी है प्रभु जी, उसी को पूरी कीजिए प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी, आप ही की युक्ति स्थिर रहेगी और आप ही उसे पूरा करेंगे पिता। इसलिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। ग्रहण करें पिता, और आप हमारे जीवन पर कार्य करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन। हम बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन यशायाह नबी की किताब उसकी 46वीं अध्याय में और उसकी 9 और 10 में। यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से
और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एकमात्र परमेश्वर है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। और साथ में वो ये भी कहता है कि मेरे तुल्य यानी कि उसके समान कोई नहीं है। वो परमेश्वर क्या कह रहे हैं अपने पवित्र वचन में? मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आपके जीवन में कल क्या होने वाला है उससे मालूम है, परसों क्या होने वाला है वो भी उससे मालूम है, कौन सा दुख कौन सी आशीषें आपके जीवन पर होगी वो सब जानता है। और इसलिए वो कहता है कल की चिंता मत करो, आने वाला कल अपनी चिंता आप कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी वो चाहता है कि आप सोचना, विचार करना, प्लानिंग करना, युक्ति करना सब छोड़ दें। हर तरह की प्लानिंग जो मनुष्य अपने मन में करता रहता है, वो यीशु मसीह चाहते हैं कि वो प्लानिंग करना आप बंद कर दें। हालेलुया। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा और जो मेरी युक्ति है वो ही पूरी होगी। यानी कि हमारी युक्ति और हमारी इच्छा नहीं पूरी होगी। हालेलुया। हमारी इच्छा, हमारी युक्ति में कुछ हानियां हो सकती है, नुकसान हो सकता है, पर परमेश्वर जो युक्ति करेगा उसके मन में जो इच्छा होगी उसमें कुछ भी हानि ना होगी। क्योंकि यिर्मयाह नबी की किताब में उसकी 29 और 11वीं आयत में जब परमेश्वर ने कहना शुरू किया, उसने कहा मेरे मन में तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं हैं उसे मैं जानता हूं, वो तुम्हारे हित की है, तुम्हारे लाभ की है, उसमें तुम्हारी हानि नहीं है। परंतु वो क्या कहता है, मैं अपनी उस प्लानिंग को तब पूरी करूंगा जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे। हालेलुया। इसका मतलब उसका पवित्र वचन हमें यह बताना और समझाना चाह रहा है कि हम अपनी योजना को लेकर परमेश्वर के पास प्रार्थना में ना जाएं, बल्कि हम क्या करें, परमेश्वर की जो योजना है, उसकी जो युक्ति है, उसकी जो इच्छा है, उसको हमारे जीवन पर पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करें। उसने आदि से ही जब आदम और हव्वा पाप में डूब गए, आज्ञा का उल्लंघन किया, और तब परमेश्वर ने 3:15 में अपनी प्लानिंग को वहां पर प्रकट कर दिया कि मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में शत्रुता को उत्पन्न करूंगा। और परमेश्वर की प्लानिंग वहीं पर बस फाइनल थी। और जब यीशु मसीह जैतून की पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहा था, हो सके तो ये कटोरा मेरे सम्मुख से हटा ले, परमेश्वर अपनी उस प्लानिंग को नहीं बदलने वाला। अपने पुत्र के लिए, वो अपने पुत्र के शरीर पर जो दुख और तकलीफ को देख रहा था, उसके बावजूद उस प्लानिंग को बदलने वाला नहीं। उसने प्रोफेसी कर दी, उसने भविष्यवाणियां कर दी भजन की किताब में और भविष्यवक्ताओं की किताब में। और क्या कहता है वो कि जिसने मेरी रोटी खाई उसने मुझ पर लात उठाया, उसने यूदस के विश्वासघात को देखा और उसने बता दिया, प्रकट कर दिया पहले से कि ऐसा होने जा रहा है। क्रूस पर यीशु मसीह बोलेंगे मैं प्यासा हूं, पहले से वो बात लिखी हुई थी। यानी कि सारी युक्तियां, सारी प्लानिंग और जो कुछ होने वाला है सब कुछ परमेश्वर ने पहले से लिख दिया। वो कहता है अनंत काल की जो बातें, अंत की जो बातें हैं, वो प्राचीन काल से बताता आया हूं। हालेलुया। अब किसी भी इच्छा के, अपनी व्यक्तिगत मर्जी के लिए मनुष्य चाहे कि परमेश्वर से अपनी इच्छा, अपनी युक्ति को पूरा करने के लिए, परमेश्वर कहता है मेरी ही युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी ही इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है हमें कल के लिए प्लानिंग करना छोड़ना पड़ेगा। आज के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा? यदि आप 6वीं अध्याय में जाएंगे मत्ती के सुसमाचार में, और जिसकी 37वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि कल की चिंता ना करना, कल का दिन। 6वीं अध्याय, माफ कीजिएगा, 6 का 33 और 34 में हम हैं।
माफ कीजिएगा 6 का 33 और 34 में है। 34वीं आयत में लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल की चिंता ना करना, कल का जो दिन आने वाला है ना, वो आपकी चिंता करेगा। पर आज जो करना है ना, वो 33वीं आयत में वो यीशु मसीह कहते हैं, तुम सबसे पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज। हालेलुया। कल का दिन बेहतर करना है, कल का दिन आशीषमय चाहिए है, तो आज का दिन जीना पड़ेगा उसकी खोज करते हुए, उसकी धार्मिकता की खोज करते हुए, उसके राज्य की खोज करते हुए। उसका राज्य मतलब उसकी आज्ञाएं, मतलब उसकी इच्छा, इन बातों को जान करके उसको पूरा करना, यही परमेश्वर मनुष्यों से चाहता है। और आने वाला कल अपने आप परमेश्वर की करुणा, उसकी दया और आपके लिए आशीषों को लेकर के आएगा। हालेलुया। परमेश्वर की योजना अब्राहम के लिए थी, और परमेश्वर ने अब्राहम पर अपने आप को प्रकट किया, और परमेश्वर ने उससे कहा, अपने देश को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़, और जो देश में तुझे दिखाता हूं उसमें तू जा। परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तेरे को महान करूंगा। अब्राहम अपने भतीजे लूत को लेकर के वहां से निकला। वो कनान देश में पहुंचा। शकेम के पास में जब वो पहुंचा तो परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया। वहां पर कनानी लोग रहते थे। परमेश्वर ने वहां पर जब वो जा रहा था, शकेम के पास में एक बांज का वृक्ष है। जैसे ही अब्राहम वहां पर पहुंचा है, उसका परिवार वहां पर पहुंचा है, उसके सेवक, उसके दास, उसके नौकर सब पहुंचे हैं। परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि ये जो भूमि है मैं तेरे वंश को दे दूंगा। एक दूसरी प्रतिज्ञा, महान करने की पहली, और तेरे वंश को ये भूमि दे दूंगा, ये दूसरी प्रतिज्ञा। पर परमेश्वर यो कहते हैं, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर ने किसको महान करने की प्रॉमिस किया? अब्राहम को। परमेश्वर ने किसके वंश को बहुतायत से बढ़ाने की प्रतिज्ञा की? अब्राहम को। परमेश्वर ने किसको कनान देश देने की प्रतिज्ञा की? अब्राहम को। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने देश को छोड़, ध्यान दीजिएगा, और अपने कुटुंब, अपने पिता के घराने को और अपने कुटुंब सबको तू छोड़, और वो जो देश में दिखाता हूं तो वहां चल। परंतु परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में अब्राहम अपने भतीजे लूत को लेके चला है। परमेश्वर ने अपने पिता के घराने, अपने कुटुंबियों को छोड़ने की बात की है। ये अपने कुटुंबियों में से अपने भतीजे को साथ में लेके चला है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि जो आशीष, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर अब्राहम को देने पर है, लूत उसमें भागीदार हो जाए। हालेलुया। और एक समय ऐसा आया, लूत और अब्राहम को दोनों को अलग अलग होना पड़ गया है। और परमेश्वर ने कनान देश देने की प्रतिज्ञा की है, परंतु अब्राहम लूत से कहता है कि तू चुन ले, जो जगह तू चुनेगा मैं उसके दूसरी जो विपरीत जो जगह है, तू यदि उत्तर को जाएगा तो मैं दक्षिण को, तू पूरब को जाएगा तो मैं पश्चिम को जाऊंगा। हालेलुया। पर लूत की आंखों ने एक हरियाली सी जगह को देखा, जहां अच्छी हरी भरी जगह थी। उसे लगा कि यहाँ जो उसके जानवर हैं, उसके पालतू जानवर, जो उसकी भेड़ और बकरियां हैं और दूसरे जानवर जो हैं, उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन होगा, तो मैं इस जगह का चुनाव करता हूं। और उसने उस जगह का चुनाव किया, और अब्राहम को क्या मिला? सूखी और बंजर भूमि। अब परमेश्वर ने बोला, अब तू इस जगह पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में चल ले, और जितना तू चलेगा वो सब तेरा हो जाएगा। और परमेश्वर ने वही जगह तो अब्राहम के लिए ठहराई थी। और लूत के अलग होने के बाद में परमेश्वर ने अपनी एक बार फिर से अपनी प्रॉमिस को वहां पर दोहराया है। पर लूत परमेश्वर की उस प्रॉमिस में शामिल नहीं है, उसकी प्रतिज्ञा का भागीदार लूत नहीं है, वो अब्राहम और अब्राहम के वंशज के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, आप अब्राहम के वंशज हैं, उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाए जाने वाले।
परमेश्वर की प्लानिंग आपके लिए भी बिल्कुल वैसे ही है। परमेश्वर ने जो प्रॉमिस आपसे किया है उस पर आपको दृष्टि को लगा के रखने की जरूरत है, उसको मन में रख करके आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तुम प्रार्थना करोगे तब मैं अपनी कल्पनाओं को, अपनी योजनाओं को तुम्हारे लिए मैं पूरी करूंगा। और वो कहता है स्पष्ट रूप से कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। और परमेश्वर की इच्छा में लूत शामिल नहीं है, इसलिए लूत अब्राहम से अभी दूर चला गया है। हालेलुया। पर लूत ने जिस जगह का चुनाव किया है वो जगह गलत है। हालेलुया। परंतु अब्राहम के लिए चुनाव किसका है? परमेश्वर का है। वो अब्राहम का चुनाव नहीं है। अब्राहम तो शांत है। परमेश्वर ने उसको दिखा दिया था कनान देश में तुझे को दे दूंगा। और जब यहाँ पे बंटवारे का आया कि लूत की भेड़ बकरियां किस इलाके में जाके चरेगी, कौन सा स्थान उसका होगा, तो उसने उस हरियाली यानी कि जो यर्दन की नदी जहां बहा करती थी उसके आस पास में जो हरियाली की जगह थी, सदोम और गोमोरा का स्थान, वो उस स्थान को वो चुनता है। वो चुनाव लूत का था, वो परमेश्वर का नहीं था। पर अब्राहम के लिए जो चुनाव था वो परमेश्वर का था। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए आज तक वो इज़राइल उसके अधिकार में है। हालेलुया। परमेश्वर जो चुनाव आपके लिए करेगा वो सदा सर्वदा के लिए आपका होगा। हालेलुया। वो आपके लाभ के लिए होगा, वो आपके हित के लिए होगा। और परमेश्वर यही तो चाहता है। और परमेश्वर ने 46वें अध्याय में इसी बात को प्रकट किया है कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। इसलिए वो क्या कह रहा है कि कल की आप प्लानिंग करना बंद कर दे, क्योंकि कल के बारे में परमेश्वर के मन में आपके लिए कुछ प्लानिंग है। उसके पास में योजना है, उसके थॉट्स हैं अपने, वो उसको आपके जीवन पर पूरा करना चाहता है। पर वो क्या चाहता है कि हम उसके लिए उससे प्रार्थना करें, उसके आगे गिड़गिड़ाएं। वो कहता जब तुम पूरे मन से मेरे पास में आओगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगा और मैं तुम्हें बंधुआई से, मतलब जितने भी बंधन में, दुख और तकलीफ में, सबसे परमेश्वर छुड़ा लेगा। परमेश्वर इस वचन में ना 29 के 11 और 12 में बातें कर रहा था इस्राएलियों से, यिर्मयाह के द्वारा। उन्हें लगा कि 70 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वो कुछ प्लानिंग करने लग गए होंगे। परंतु परमेश्वर कहने लग गया है तुम्हारे लिए जो प्लानिंग है ना वो मैं जानता हूँ और उससे मैं पूरा करूँगा। बस तुम्हें क्या करना है, उस प्लानिंग के पूरे होने के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। ये अब्राहम आगे बढ़ रहा है। अभी इसके पास में वंश नहीं है, पर इसके मन में क्या चल रहा है कि उसके घर का जो नौकर है बड़ा विश्वासी योग्य है, एलिएजर नाम है उसका। अब वो एक दिन बैठा हुआ है और मन के अंदर में विचार कर रहा है। और विचार क्या चल रहा है उसके मन के अंदर में कि इतनी धन और संपत्ति है पर उसका कोई वारिस नहीं है। और तभी परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया और परमेश्वर ने उससे बोला कि मैं तेरा प्रतिफल और बड़ी ढाल हूं। पर उसके शब्द क्या थे, तूने तो मुझे वंश नहीं दिया, मेरे घर का सेवक एलिएजर ही अभी वारिस होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की युक्ति में नहीं है, एलिएजर परमेश्वर की योजना में नहीं है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि अब्राहम का वारिस जो है वो एलिएजर हो जाए। परमेश्वर ने वहां दोहराया, तेरी निज संतान तेरी वारिस होगी। उसके मन से उस इच्छा को हटाया है, उस योजना को हटाया है जिसको लेकर के प्लानिंग उसके मन पर चल रही है। परमेश्वर ने उस बात को दूर किया है। तेरी निज संतान एलिएजर तो अभी अब्राहम के मन से हट गया है, परंतु उसे लगा मेरी अपनी संतान मेरी वारिस होगी। तो इसलिए वो अपनी पत्नी के कहने पर हाजिरा से एक पुत्र इस्माइल को उत्पन्न करता है। उसको लगा कि अब मेरा वंश, परंतु ये भी परमेश्वर की युक्ति में नहीं है और परमेश्वर की योजना में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या होता है जो परमेश्वर की योजना में नहीं है, जो उसकी युक्ति में नहीं है, वो इस्माइल भी अभी अब्राहम से दूर जाना है। और यही आज्ञा परमेश्वर की है। हालेलुया। आपके जीवन से परमेश्वर उन बातों को अलग कर रहा होता है जो परमेश्वर आपके जीवन पर देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर आपको मुक्त करके उस स्थान पर अपनी प्रतिज्ञा पर खड़ा करना चाहता है।
वो अब्राहम जो अभी विश्वास में कमजोर है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने में कमजोर है, अभी वो परफेक्ट नहीं हुआ है, अभी वो सिद्ध नहीं हुआ है, परंतु अब जैसे वो इस्माइल को बाहर निकालता है, उसके बाद में उसकी पत्नी से उस पुत्र उत्पन्न होने की उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर दोहराता है। और जब परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को दोहराता है तो अभी वहां का राजा अबीमेलेक इसकी पत्नी को लेके चले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिज्ञा तो अब्राहम के लिए है, पर यहां पर परमेश्वर सिद्ध भी कर रहा है, अपनी इच्छा को पूरी भी कर रहा है। और परमेश्वर क्या कर रहा है? हर एक गड़बड़ी को अब्राहम के जीवन से दूर कर रहा है। और इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल प्राप्त करो। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर क्या हो रहा है? धीरे धीरे ये परमेश्वर की इच्छा को समझना शुरू कर रहा है। अभी 17वीं अध्याय में परमेश्वर इसके पास में आ गया है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और परमेश्वर उसको पुत्र देने की प्रतिज्ञा करता है, परंतु अभी सिद्धता में इसको आगे बढ़ना है। इसकी पत्नी को अबीमेलेक लेके चला गया है और परमेश्वर के कहने पर वो वापस भी करता है। अब परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना कर, क्योंकि इसको सिद्धता में लाके खड़ा करना है। परमेश्वर अपनी इच्छा पे इसे खड़ा करना चाहता है, परमेश्वर इसे पवित्र भी करना चाहता है। और जानते हैं, इसने उसको दिल से क्षमा किया, मन से क्षमा किया और उसके लिए प्रार्थना किया। और क्या प्रार्थना किया कि वहां के देश के लोग बांझ होने लग गई थी, वहां की स्त्रियां वो संतानों को उत्पन्न नहीं कर रही थी। और जब अबीमेलेक ने प्रार्थना किया, वो फिर से गर्भवती होने लग गई। और जब वो फिर से गर्भवती होने लग गई और उसके बाद उसके तुरंत दूसरी अध्याय में आप जाओगे तो आप देखोगे अब अब्राहम की पत्नी जो है ना, वो गर्भवती होती है और उससे इसहाक उत्पन्न होता है। और यही है प्रतिज्ञा की संतान। हालेलुया, ये प्रतिज्ञा की संतान है। पर इस प्रतिज्ञा के पहले अब्राहम को कितना जूझना पड़ा है, उन बातों से उसे आजाद होना पड़ा है जिस बातों के लिए परमेश्वर ने उसे मना किया था। अपने घराने, अपने पिता के घर को, अपने कुटुंबियों को छोड़ बावजूद वो लूत को लेकर के चला है। लूत को परमेश्वर ने अलग किया है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक नाजायज संतान उसके साथ में रहे, वो वारिस बने, परंतु वो इस्माइल उस घर पर आ गया है। अब परमेश्वर उससे भी उसको आजाद कर देता है। परमेश्वर उसको मन से भी वो तमाम बुराइयों से आजाद करता है कि उसके विरुद्ध में जो लोग पाप कर रहे हैं अब उनको भी वो क्षमा करने वाली सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए। उसके बाद जाके वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन पर, यानी कि इसहाक को देखता। हालेलुया। वो कहता है मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। अब्राहम के जीवन में इतनी गड़बड़ियां, परंतु परमेश्वर खड़ा है अपने स्थान पर, अपनी प्रतिज्ञा, उसकी प्रतिज्ञा के रास्ते पर आने वाली हर एक रुकावट, उसकी युक्ति के रास्ते पर आने वाली हर एक रुकावट, उसकी इच्छा पर आने वाली हर एक रुकावट को वो क्या कर रहा है? दूर करता चला जा रहा है। और तभी तक अब्राहम के पास में समस्या है जब वो परमेश्वर की योजना पर, उसकी प्रतिज्ञाओं के लिए वो परफेक्ट नहीं है, तभी तक वो समस्याओं से जूझ रहा है। और जब वो परफेक्शन आ गया है तब उन आशीषों को, उन प्रतिज्ञाओं को वो प्राप्त कर रहा है जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहरा दी है। हालेलुया। अब्राहम को दुख है इस्माइल के जाने का, पर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उसको वो रोक नहीं सकता और जब तक इस्माइल वहां पर है वो प्रतिज्ञा को प्राप्त भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो निश्चय है कि वो इस्माइल करीब 13 साल का हो चुका है उस वक्त जाकर के, परंतु उतनी बड़ी संतान को अपने से दूर करना आसान नहीं है, परंतु उसको दूर करना पड़ा है क्योंकि उस प्रतिज्ञा में परमेश्वर उसको भागीदार नहीं करना चाहता है। और इसलिए हम अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर में परमेश्वर की इस इच्छा को बड़ी गंभीरता से देखें कि वो परमेश्वर जिसने हमें बुलाया, हमें प्रतिज्ञा दी है, अपनी युक्ति और अपनी योजना को हमारे लिए वो पूरी करना चाहता है। वो हमसे चाहता क्या है और हमारे जीवन पर वो कार्य कैसा करना चाहता है। यदि आप यूसुफ और यूसुफ के जीवन को देखें तो यूसुफ के भाई ना उस जो याकूब की जो प्रॉपर्टी है उस पर वो भागीदार ना हो जाए, क्योंकि पिता बहुत प्रेम करता है ना, और जिससे प्रेम करता है तो उसके लिए बहुत से सारी चीजें उपलब्ध वो करा देगा।
उसके भाइयों ने उसको कम मार डालने की कोशिश करी, पर परमेश्वर की योजना क्या है? मिस्र देश पर प्रधानमंत्री, पर आप देखिए परमेश्वर की एक एक युक्ति, एक एक योजना, एक एक इच्छा यूसुफ के लिए एक एक करके पूरी होते जा रही है। रास्ते में आने वाली हर एक रुकावट से परमेश्वर उसे बचाता भी जा रहा है। उन गड़बड़ियों को परमेश्वर दूर ही नहीं कर रहा है, परंतु जो गड़बड़ियां हमारे जीवन को नाश कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, परमेश्वर उन चीजों से बचा भी रहा है। यूसुफ को परमेश्वर बचा के रखा हुआ है। इन तमाम विपत्तियों में जरूर वो विपत्तियों में जा रहा है, पर अंत कहां पर? मिस्र का प्रधानमंत्री। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए तो वो प्रतिज्ञाएं देता है, और प्रतिज्ञा इसलिए देता है कि हम संसार के सड़ाहट से मुक्त हो जाएं, ये संसार की अभिलाषाओं में हम ना जूझें। प्रतिज्ञा इसलिए देता है कि उस प्रतिज्ञा के लिए हम लगातार जूझते रहें, प्रार्थना करते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, क्योंकि वो कहता क्या है? मैं अपनी कल्पनाओं को, अपनी योजनाओं को जब पूरी करूंगा जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, और तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और अपनी योजना को पूरी करूंगा। और होता क्या है? मनुष्य अपने योजना लेकर के परमेश्वर के पास में जाता है, उसके लिए प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को भूल जाता है, वो परमेश्वर की योजनाओं को भूल जाता है, वो अपनी इच्छा परमेश्वर से मनवाना चाहता है। हालेलुया। और अब्राहम की इच्छा क्या थी? एलीएजर उसका वारिस बने। हालेलुया। परमेश्वर मानने वाला नहीं है। हालेलुया। उससे नुकसान है। ऐसा निर्णय जो मनुष्य लेता है ना, वो अपने जीवन पर नुकसान उठाएगा। आपने देख लिया लूत का जो निर्णय लिया था, जो सदोम और गोमोरा का क्षेत्र उसने चुना था, वो सब कुछ नाश हो गया। और जिस जगह पे जाके उसको रहना पड़ा, वहां पे जा करके उसकी दोनों बेटियां पाप में जा चुकी थी। क्यों? क्योंकि लूत ने एक ऐसे जगह का चुनाव किया जहां पर व्यभिचारी लोग रहते थे। और क्या हुआ? वो व्यभिचार की आंच उनकी बच्चियों पर आ गई, और उसके बाद संतान चाहिए, पिता को इस्तेमाल किया। सदोम गमोरा भले और बुरे में भेद नहीं कर सकता था, उन्हें सिर्फ बुराई और बुराई और बुराई, और यही पाप का स्वभाव लूत की बच्चियों पर आ गया। और इसलिए परमेश्वर क्या करता है? संसार में से चुन करके अलग करता है, अलग करता है। और कहां पर लेकर के आता है? यदि आप देखें तो परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत पर या फिर अपने तंबू में लाता है। और परमेश्वर का तंबू हम जानते हैं। कितने जानते हैं कि परमेश्वर का तंबू क्या है? हालेलुया। कितने जानते हैं परमेश्वर के तंबू को? कितने जानते हैं? एक परमेश्वर का तंबू प्रकाशित वाक्य में आ जाइए। तेरहवीं अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयत में मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। किसे? उस पशु को। 6वीं आयत में लिखा है, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करें। परमेश्वर के नाम और तंबू के रहने वालों की निंदा। तंबू में रहने वाले कौन? जिनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया। तंबू क्या है? परमेश्वर का वो पवित्र लोग जो संसार से अलग करके आज्ञाकारिता का, पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर जब और लोगों को संसार से निकालता है, उनकी संगति मिला करके, यानी कि उस तंबू में रखता है, और सदा के लिए, ताकि वो वहां पर सुरक्षित रहे। हालेलुया। इसलिए भजनकार कहता है, परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा? हालेलुया। परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा? वो जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, जो संसार से प्रेम नहीं रखता है।
हालेलुया। वो लोग अलग किए जाते हैं, वो पवित्र आत्मा की सहभागिता में आते हैं, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं और वो पवित्र आत्मा के चलाए जीवन को जीना शुरू करते हैं। और ऐसे लोगों के ग्रुप में वो शामिल हो जाते हैं जो सिर्फ पवित्र आत्मा को महत्व देते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को महत्व देते हैं, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और जो पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन पर देखते हैं। और यही वो परमेश्वर का तंबू है जहां पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही वो जगह है जहां जिसके विरुद्ध में शैतान बड़े बड़े बोल बोलता है, जिनके विरुद्ध में बुराइयां की जाती है, निंदा की जाती है। उस पशु को एक बड़ा मुंह दिया गया, यह लिखा हुआ बड़ा मुंह दिया गया, किस लिए? कि उस तंबू में रहने वालों की वो निंदा करे। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जो परमेश्वर के तंबू में हैं तो लोग उनके खिलाफ में बोलना शुरू करते हैं, उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना, उनके वचन पर चलना, इसके विरुद्ध में लोग बोल रहे हैं। तो बाइबल ऐसा कहती है, यदि तुम्हारी निंदा की जाए तो आश्चर्य नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर के महिमा का आत्मा तुम पर छाया है। पतरस अपने पत्र में लिखते हैं। हालेलुया। यदि महिमा का आत्मा हमारे ऊपर में मंडरा रहा है तो लोग हमारी निंदा फिर करेंगे, मसीह के लिए हमारी निंदा करेंगे। हालेलुया। यानी कि इसके पवित्र तंबू में हम आ चुके हैं, परंतु ये जो सदोम और गमोरा है ना, परमेश्वर का वो स्थान नहीं था। वहां तो सिर्फ पाप और पाप और पाप था। परंतु लूत ने कौन सा स्थान चुना? अब्राहम की संगति से निकल करके जरूर वो एक अलग जगह पर जा सकता था, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता था, परमेश्वर उसके लिए नियुक्त कर सकता था या वो जगह दे सकता था, पर उसने अपना चुनाव किया। परमेश्वर के चुनाव पर वो निर्भर नहीं रहा, इसलिए उसने दुख उठाया। उसकी बच्चियों ने गलत रास्तों को चुना और उनसे जो वंश उत्पन्न हुए अम्मोनी, वो आज तक इजराइल के साथ में मेलजोल में नहीं है। वो क्या है? पाप में डूबे हुए इजराइल के लिए रुकावट का कारण है। हालेलुया। जब मिस्र के दासत्व से भी निकल के जा रहे थे, रास्ते में वो अम्मोनी युद्ध करने के लिए वहां पर आ गए थे। एक ऐसी वंशज को उत्पन्न किया उन दोनों बेटियों ने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके लिए पूरा करना चाहता है। और वो क्या चाहता है? आप उसके लिए उससे प्रार्थना करें, शांत ना रहें। हम जीवन पर आने वाली विपत्ति को देख करके हम परेशान ना होएं। परमेश्वर को मालूम है वो विपत्ति है, कल क्या होने वाला और परसों क्या होने वाला परमेश्वर जानता है, परंतु परमेश्वर ने उस सब के लिए प्लानिंग कर रखा है। परमेश्वर ने पहले से ही देख लिया था कि यूदस क्या करेगा, और परमेश्वर ने पहले से ही देख लिया था कि शैतान यीशु मसीह को यदि अपने बेटे को मैं संसार में भेजता हूं तो शैतान कैसे उसको क्रूस पे चढ़ा देगा। और परमेश्वर ने बिल्कुल परफेक्ट समय का चुनाव किया और अपने बेटे को इस संसार में भेजा। और जैसा जैसा परमेश्वर ने भजन की किताब में और भविष्यद्वक्ताओं की किताब में लिखा हुआ था, और वो वैसा वैसा वहां पर होता चला गया है। आपके भी जीवन पर जो कुछ होना है वो सब कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। पर कब? अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप परमेश्वर की इच्छा को महत्व देंगे, उसकी युक्ति के पूरे होने के लिए प्रार्थना करेंगे, तब पवित्र आत्मा आप में क्रियाशील होगा। और जब पवित्र आत्मा क्रियाशील होगा तो एक बात होगी, और वो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार में उसकी 16वीं आयत में, 16वीं अध्याय और उसकी 13 और 14वीं आयत में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यह लिखा, जब है अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। कितने होंगे जिन्होंने इस वचन को लेके प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा ने आने वाली बातें जो परमेश्वर की ओर से है प्रकट किया, और जो शैतान की ओर से है उसे प्रकट किया। हालेलुया। आप अपना भविष्य देख रहे होते हैं, आपको आपका भविष्य परमेश्वर दिखा रहा होता है। बाइबल में कहता है कि अपने दास अपने भविष्यद्वक्ताओं पे अपने मन को प्रकट किए बिना वो कुछ भी नहीं करेगा।
वो जो कुछ भी करना चाहता है वो पहले प्रकट कर देता है, उसका पवित्र आत्मा उन बातों को प्रकट करता है। अब्राहम के जीवन पर जो जो कुछ हुआ, अब्राहम उन बातों को देख सकता था, समझ सकता था। यदि वो परमेश्वर की इच्छा की और योजना के लिए वो जरूर चला हुआ है, परंतु अपनी इच्छा और अपनी योजना पे वो कार्य कर रहा है। और हम भी वैसे ही मनुष्य हैं। परमेश्वर की योजना के विषय में हम जानना, उसके लिए प्रार्थना करना छोड़ के अपनी इच्छा को हम ज्यादा महत्व देते हैं, और हमें जो अच्छा लगता है उसके लिए हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, और होता क्या है, उसके अंत में नुकसान उठाते हैं। और परमेश्वर यही तो नहीं चाहता है कि हम अपनी इच्छा को लेकर के आगे बढ़े और अपनी युक्ति को पूरा करने के लिए हम उससे प्रार्थना करें, या उसके लिए अपना प्रयास करें, या हम उसके लिए मेहनत करें कि हम उसको पूरा कर सकें। वो क्या चाह रहा है, हम उसके लिए प्रार्थना करें, हम उसके लिए प्रार्थना करें। वो कहता है कि वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जो कुछ बातें होने वाली है, युदस आ रहा है और यीशु मसीह कहते हैं चलो उठो, अब हमारा पकड़वाने वाला आ गया है। अभी वो निकले और यीशु मसीह को मालूम है कब कौन सी घटनाएं होनी है, और एक एक बातों को वो प्रकट करते चले जा रहे हैं उस भविष्यवाणी के माध्यम से कि अब ये होने वाला है और अब ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह में बना हुआ है। और क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को दे चुका है। वो आने वाली हर एक बातों को जानता चला जा रहा है। परमेश्वर सारी बातों को प्रकट कर दे रहा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की युक्ति के लिए, योजना के लिए, उसकी इच्छा के लिए अपने आप को दे देंगे, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर की हर एक इच्छा को आप पर प्रकट करेगा। क्योंकि ऐसा ही लिखा है, जो बातें कभी सुनी नहीं, जो बातें देखी नहीं गई, और जो बातें कभी चित्त में नहीं चढ़ी, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी ही बातों को तैयार करके रखा है। परमेश्वर के पास में प्लानिंग है। वो बातें जो हमने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, हमको कभी समझ में नहीं आई, अद्भुत बातें हैं। परमेश्वर के मन में वो सारी चीजें हैं, वो युक्ति है, वो योजना है। परमेश्वर कैसे उसको पूरी करेगा, सब परमेश्वर ने प्लान करके रखा हुआ है। परंतु आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर की बातों को कौन जान सकता है? सिर्फ उसका आत्मा। जैसे मनुष्य के मन, एक मनुष्य के मन में क्या है दूसरा मनुष्य नहीं समझ सकता, उस मनुष्य के अंदर में क्या चल रहा है सिर्फ उसका आत्मा। ऐसे ही परमेश्वर के मन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा जानता है। हालेलुया। पर वो पवित्र आत्मा जब आप पर प्रकट करेगा, जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की युक्ति के लिए, उसकी योजना के लिए, तब पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको बताएगा आपका भविष्य, भला होने वाला और बुरा होने वाला, क्या होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सही गलत का निर्णय ले सकता है इंसान, परमेश्वर की इच्छा को एक व्यक्ति अपना सकता है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, अपने जीवन से कई लोगों को दूर करना पड़ेगा आपको। अब्राहम को भी तो इस्माइल को दूर करना पड़ा है, अब्राहम को भी तो लूत को दूर करना पड़ा है। और जब तक ये दूर नहीं करेंगे, एक सफल, आशीषित और एक अच्छा जीवन व्यक्ति नहीं जी सकता है। आपके भी जीवन पर ऐसी बहुत सी गड़बड़ियां होंगी, आपका भी भविष्य कहीं पर गड़बड़ा रहा होगा, और ये परमेश्वर जानता है, और वो गड़बड़ियां उसने दिखाना शुरू कर दी है। बल्कि अभी आपके जीवन पर वो गड़बड़ियां चल रही है और परमेश्वर दिखा रहा है कि अभी ये गड़बड़ियां हैं, तो आगे जाके क्या होगा। अभी निर्णय लेने का वक्त है कि परमेश्वर, अब हम अपनी इच्छा नहीं, बल्कि तू जो चाहता है हम उसको अपने जीवन पे पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। आप प्रार्थना करना शुरू करें और परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लाना शुरू कर देगा। परमेश्वर ठहरा हुआ है अपनी युक्ति और अपनी योजना को, उसको ठुकराई नहीं जा सकती, नहीं ठुकराई जा सकती। जिद है इजराइलियों की कि उनको मांस खाना है, मांस खाना है, मांस खाना है। क्यों? क्योंकि उनकी शरीर की अभिलाषा है, अच्छा खाने को हमें चाहिए है। वो आत्मा की जरूरत नहीं है, आत्मा की जरूरत वो नहीं है। परमेश्वर स्वर्गदूतों का भोजन उनको मन्ना दे रहा है, पर बावजूद वो उससे ऊब चुके हैं, और अब क्या चाह रहे हैं, वो एक अच्छा मांस खाने को चाहिए है। और उनकी जिद के आगे परमेश्वर को झुकना पड़ा, और जब परमेश्वर ने उनको मांस खाने को दिया तो बाइबल ऐसा बताती है वहां पर महामारी आ गई है और वहां पर मरने लग गए हैं लोग, उनकी मृत्यु होने लग गई। क्यों? क्योंकि ये उनकी इच्छा थी। मनुष्य की इच्छा उनके जीवन पर विपत्ति को लेकर के आती है, और परमेश्वर इन बातों को जानता है कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है।
वो प्रेजेंट में जो भी कुछ दिख रहा है ना, वो उसको देख करके प्लानिंग करेगा कि नहीं ये ठीक है या ये ठीक है या ये ठीक है, और उसके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। जैसे लूत ने जो कुछ दिख रहा था बस वही चीज वो मांग बैठा। पर अब्राहम शांत है, यूसुफ शांत है। हालेलुया। शांत रहने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की इच्छा को जान सकता है। जो जल्दबाजी और तावली में रहता है वो अपने जीवन पर हर समय गड़बड़ियों को निमंत्रण देता है। वो परमेश्वर आज हमारी समझ को खोलने के लिए आया है, और बस आज वो हमसे क्या चाहता है कि आज हम उससे प्रार्थना करना शुरू करें कि तेरी ही युक्ति मेरे जीवन पर पूरी हो जाए। परमेश्वर तेरे मन में जो प्लानिंग है तू उसे मेरे लिए पूरी कर, मेरे परिवार के लिए पूरी कर। परमेश्वर पिता, आपकी जो इच्छा है वो मेरे जीवन पर पूरी हो पाए। यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया ना, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। परंतु उसके आगे आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा इस पृथ्वी यानी कि मेरे जीवन पर पूरी हो। यही प्रार्थना का मूल उद्देश्य तो यही है कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन पर और आपके परिवार के जीवन पर पूरे होने के लिए, पूरी होने के लिए। उसने हमारी व्यक्तिगत इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं बुलाहट दी है, उसने अपनी इच्छा को पूरी करने की बुलाहट दी है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी है तो अपनी इच्छा पर वो खड़ा करना चाहता है, परंतु अब्राहम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए तो चला है, पर साथ साथ में अपनी इच्छा को भी लेकर के चला है, और उसको क्या करना पड़ा है, अपनी इच्छा को त्यागना पड़ा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आने वाली बातों को बताए, पर एक और रास्ता है, साथ साथ पवित्र आत्मा आने वाली बातों को प्रकट करे, उसके साथ एक और मार्ग है, और वो मार्ग है रोमियो 12:1, 2 और 3, जहां पर पौलुस स्पष्ट रूप से कलीसिया को ये टीचिंग दे रहा है, और वो कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसका अर्थ जान लीजिए। पौलुस से पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर इस वचन को यहां पर कलीसिया के लिए लिख रहा है, तो लिखता है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यानी कि अपने आप को पवित्र रखना, आज्ञाकारिता का जीवन, और परमेश्वर को चढ़ाने का मतलब है अपने आप को बलिदान, और अपने आप को बलिदान करने का अर्थ है अपनी इच्छा को मार के परमेश्वर की इच्छा के लिए जीना। यह है बलिदान। अपनी इच्छा को मार के परमेश्वर की इच्छा के लिए जीना। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं एक घटना फिर से रिपीट करूं आपके सामने। जॉयस मेयर, उसने एक अच्छा सा सूट लेकर के आया है, उसके घर पर वो उसके अलमारी पे वो सूट लगा हुआ है, परंतु तभी परमेश्वर उससे बोलता हो उस सूट को उठा करके, उस ड्रेस को उठा करके उसके यहाँ जो काम करती है, जो उसके यहाँ पर उसे देना है। परंतु कई समय तक देखने के बावजूद उस शोरूम में उसने जाके कई बार उस ड्रेस को देखा है, उसका मन बड़ा ललचाता था, और एक दिन जाकर के उसने जब पैसे हो गए उस ड्रेस को लाया है और उसको पहनने की इच्छा से उसने रखा हुआ है। अब परमेश्वर चाहता है कि जिसका बहुत मन लगा हुआ था जिस ड्रेस पे, उसी ड्रेस को उठा करके उसे देना है, परंतु उसे क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान करना है। पर वो कसम है, जूझ रही है कि इतनी प्यारी ड्रेस और कितने मुश्किल से कितने समय देख करके मैंने लिया है, ये ड्रेस मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी और नहीं दूंगी। पर अंत में उसने निर्णय लिया और वो ड्रेस उठा करके उसने क्या किया, अपनी उस जो उसके घर में काम करती है उसे दे दिया। इसको बोलते हैं बलिदान। परमेश्वर के लिए अपनी इच्छा को मार करके उसकी इच्छा को पूरी करना। हालेलुया। और यही बलिदान तो वो चाहता है। हालेलुया। यदि जॉयस मेयर इसको पूरा ना करती तो वो लोभी और लालची में काउंट होती, वो मूर्ति पूजक में काउंट होती, वो अशुद्ध हो जाती, वो पवित्र ना ठहरती। परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके वो पवित्रता में ठहर गई। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके उसने उस बलिदान को भी पूरा कर दिया जो परमेश्वर उससे चाहता था, यानी कि अपनी इच्छा का दमन और परमेश्वर की इच्छा के लिए जीना। आगे लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया।
और जैसे जैसे ये मन, अब्राहम का मन तो अब ये धन दौलत, तो मेरा वारिस कौन होगा, बस वहीं पर लगा हुआ है। और इसलिए उसका जो कार्य कैसे है, कभी एलिएजर को लेके है, कभी इस्माइल को लेकर के है, और नाना प्रकार की प्लानिंग उसके मन के अंदर भी चल रही है। वो संसार के समान सोच रहा है और वैसे ही कार्य भी कर रहा है। वो संसार से अलग नहीं है। पर जब हम परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को दे देते हैं, तब यहाँ के विचार जो बदल जाते हैं, और जब विचार बदल जाते हैं तो व्यक्ति के कार्य करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि जॉयस मिलर के अंदर में जब तक लोभ था तो देने की इच्छा नहीं थी, और जैसे उसने परमेश्वर की इच्छा पे आके खड़ा हुआ तो उसका हृदय उदार हो गया और वो ड्रेस उठा करके उसने दे दिया। कार्य करने का तरीका बदलाव आ गया। विचार के बदलते ही सब कुछ बदल गया है यहाँ पर। और यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संसार के सदृश ना बनो, यानी कि संसार जैसा सोचता है, जैसा करता है, जैसा बोलता है, वैसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि जो तुम्हारा मन प्रत्येक वचन के अनुसार नया होता जा रहा है, वैसा ही तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। और जैसे विचार आएंगे वैसा चाल चलन होता चला जाएगा। आगे लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभवों से मालूम करो। परमेश्वर की कौन सी इच्छा? सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को देना शुरू करता है, तब उसके जीवन पर पवित्र आत्मा कुछ अनुभवों को लेके आता है, कुछ एक्सपीरियंस आने शुरू होते हैं कि नहीं, ये जो रास्ते चल रहे हैं ना, बड़ी गड़बड़ियां हैं, यहाँ पर बड़ा नुकसान है, बड़ी असफलताएं हैं, यहाँ पे मन में शांति नहीं है। इसको छोड़ के वो रास्ता जो परमेश्वर का दिखाया, और जैसे परमेश्वर के रास्ते पे कदम रखा, सबसे पहले मन पर शांति आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और ये अनुभव परमेश्वर के रास्ते पर आगे लेके जाएगा, क्योंकि भजनकार लिखता है 127 में दूसरी आयत में, अपने प्रियों को यूं ही, अपने प्रियों को यूं ही, यूं ही, यूं ही अच्छी नींद प्रदान करता है। हालेलुया। परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं, या परमेश्वर जिनसे प्रेम रखते हैं, वो बिस्तर पे जाते हैं, तुरंत नींद आ जाती है। जहाँ परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बैर है, वो रात भर करवटी बदलते हैं, पर नींद नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। बार बार वॉशरूम में जाना, बार बार पानी के लिए उठना, कई लोग वीडियो गेम पर, कई लोग टीवी पर, कुछ टाइम पास, क्योंकि नींद नहीं आ रही है, क्योंकि परमेश्वर और आपका रिश्ता सही नहीं है, सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जो मार्ग है, जो मार्ग का चुनाव किया गया है, वो गलत है। वो मन को बेचैन कर रहा है, वो नींद छीन के ले गया है। मन में शांति नहीं है। मन में शांति होगी तो एक अच्छी नींद आ जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ है कि अपने प्रियों को यूं ही अच्छी नींद। और दाऊद कहता है, मैं उन 10,000 लोगों से भी नहीं डरता हूं, क्योंकि जब मैं जाता हूं तो तू मुझे नींद प्रदान कर देता है। दाऊद के आसपास में बहुत ज्यादा शत्रुओं ने घेर के रखा हुआ है, पर जब सोने के लिए जाता है, वो चैन की, सुकून की नींद, उसके मन में डर और भय नहीं है, सुकून से वो सो जाता है। एक अच्छे जीवन की शुरुआत एक अच्छी नींद से शुरू होती है, आत्मिक जीवन में जब हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर अब्राहम अपने तंबू के द्वार पर बैठा है, आकाश की तरफ देखता हुआ, सोचता हुआ, मन में कुछ चल रहा है, बेचैन है मन, मेरा वारिस नहीं है, मर गया, इतनी धन दौलत, इतनी संपत्ति, इतने नौकर चाकर, कौन संभालेगा? क्या मैं एलिएजर को अपना वारिस बना दूं? तभी परमेश्वर आ गया, बाहर आ, तारों को देख, ऐसे तेरे वंशज होंगे। ऐसे परमेश्वर ने उसके मन की जो गलत थॉट्स थे ना, उससे उसको आजाद किया है। उसके मन के जो विचार थे ना, उससे आजाद किया। जब हम परमेश्वर से उसकी युक्ति, उसकी इच्छा के लिए प्रार्थना करेंगे ना, वो जो विचार गलत यहाँ पर आ रहे होते हैं ना, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में है, परमेश्वर उससे मनुष्य को आजाद कर देगा। और अनजाने में जैसे उसने इस्माइल को उत्पन्न कर लिया, कोई गलत कदम उठ गया है ना, परमेश्वर उससे भी आजाद कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर लगातार एक मनुष्य के अंदर में कार्य करते रहना चाहता है, परंतु कब तक? जब तक मनुष्य उससे प्रार्थना करेगा, उससे विनती करेगा।
उसकी युक्ति पर चलने, उसकी युक्ति पूरी होने के लिए, उसकी इच्छा अपने जीवन पर पूरी होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज उस परमेश्वर की इच्छा को हम समझ गए होंगे। वो हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं चुना है, उसने हमारे जीवन पर अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए चुना है। हालेलुया। वो दाऊद से क्या कहता है? यदि आप प्रेरितों के काम में उसकी 13वीं अध्याय में आ जाए और उसकी 22वीं आयत में, तो यहां पर लिखा है 13वीं अध्याय 22वीं आयत में, फिर उसे अलग करके, यानी कि साउल को अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी। दाऊद के विषय में परमेश्वर ने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यशाय का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी इच्छा पूरी करेगा। और शमूएल की किताब में लिखा है, मुझे मेरे मन के अनुसार एक मिल गया है, वही मेरी इच्छा को पूरी करेगा। और आगे परमेश्वर उससे प्रॉमिस करते हैं, मैं उसके घर को बसाऊंगा और उसको स्थिर भी करूंगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा, परमेश्वर उसके घर को बसाएगा और उसको स्थिर भी करेगा, मतलब उस घर में टूट और फूट नहीं होगी। हालेलुया। देखिए, एक व्यक्ति या राजा दाऊद परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है, पर आशीषें कहां पर आ रही है? पारिवारिक जीवन पर। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि परिवार टूटने का जो सबसे बड़ा कारण क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी ना करना, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन पर महत्व नहीं देना। परमेश्वर ने हमें चुना, दाऊद से जो प्रॉमिस करता है वही प्रॉमिस वो हमारे साथ, वो कहता है जो वाचा मैंने दाऊद से बांधी है वो उनके साथ भी बांधेगा, जो परमेश्वर के वचन को सुनते, ग्रहण करते और उस पर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर, आपके परिवार पर आज से आशीषें शुरू हो सकती हैं। निर्णय लेना है, परमेश्वर की इच्छा या व्यक्तिगत इच्छा, किसके लिए हमें जीना है। परमेश्वर जीवन में जो चाहता है हम उसे पूरा करें, या हम जो चाहते हैं उसे पूरा करें। हम जो चाहते हैं आगे नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, पर परमेश्वर जो चाहता है शांति ही शांति है आगे। तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। कुछ पल हम अपने निर्णय पर, जो प्लान हमने कर रखे हैं उस पर विचार करें। क्या परमेश्वर ने अपने वचन में उस निर्णय, उस प्लानिंग, उस योजना को प्रकट किया था जिसके पीछे हम चल पड़े हैं, या फिर हमने एक गलत निर्णय लिया है? और गलत निर्णय लिया है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि तेरी इच्छा के विरुद्ध में हम चले प्रभु जी। उस इच्छा से हम दूर हटना चाहते हैं। हम आपकी इच्छा को, आपकी प्लानिंग को, आपकी युक्ति को अपने जीवन में पूरे होते हुए देखना चाहते हैं, और उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिएगा। क्योंकि लिखा है, जब हम वो पुकारेंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे तो मैं उनके सुनूंगा। जब आप परमेश्वर की इच्छा के लिए, उसकी योजना के लिए प्रार्थना करेंगे तब वो आपकी सुनेगा। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आज की आराधना में आप प्रार्थना में बने रहे, परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए, परमेश्वर की युक्ति के लिए। जो वो चाहता है पिता वो पूरा कर, यीशु मसीह के नाम पर पूरा कर। क्योंकि लिखा हुआ है इब्रानियों के नाम पत्र में,
आप शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया कि तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। लिखा है कि जो कुछ परमेश्वर की इच्छा है और जो कुछ उसे भाता है वो यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। आप में से बहुत देर ऐसे हैं जिनके मन में बड़ी उथल पुथल है, मन अशांत है, क्योंकि आपने अपने जीवन पर एक गलत निर्णय लिया हुआ है। अब्राहम की तरह, लूत की तरह, इसलिए जीवन में शांति नहीं है। परमेश्वर चाहता है उस निर्णय से बाहर निकल आए, अपनी इच्छा को पूरी करने का यत्न ना करें। आप परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु मेरी नहीं, अपनी इच्छा को तो मुझ में पूरी कर। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमने आपकी इच्छा को जान लिया प्रभु जी।
हम अपनी ही इच्छा पर चल रहे थे प्रभु जी, हम अपनी ही योजना को पूरी करने का परिश्रम कर रहे थे प्रभु जी, परंतु आज अपने भेद को प्रकट कर दिया प्रभु जी कि आपके पास में हमारे लिए महान योजना है प्रभु जी, जिसमें हमारा कल्याण है, हमारी शांति है प्रभु जी, वो हमारे लाभ की है प्रभु जी। आज हम अपना समर्पण देते हैं प्रभु जी, आपकी इच्छा के लिए जीने के लिए प्रभु जी, आपकी युक्ति पूरे होने के लिए हम विनती करते हैं मेरे पवित्र पिता, हम पर दया करें प्रभु यीशु मसीह, हम पर दया करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बातों के विषय आपको बताएगा। यदि आपने अपना समर्पण कर दिया है, आप उसके सम्मुख में स्वीकार किए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने अपने पुत्र से कहा, तो अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करते रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे
तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। और इसलिए आइए, यीशु मसीह ने कहा कि कल की चिंता ना कर, आने वाला कल अपनी चिंता आप करेगा। पर वो कहता है तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, क्योंकि लिखा है ये तू उसकी खोज करे तो वह तुझको मिलेगा, ये तू उसको भूल जाए या त्याग दे तो वह तुझको भी छोड़ देगा। आज हम निर्णय ले प्रभु जी, आज का दिन जीने के लिए हमें सामर्थ्य दे प्रभु जी, कि आज दिन भर में हम तेरी खोज करें, तेरी धार्मिकता की खोज करें। कल की चिंता हम ना करें प्रभु जी, हमें चिंता से तू आजाद कर दे प्रभु जी। हमारे मन में कोई भी चिंता ना रहे प्रभु जी, अपनी सारी चिंताएं हम आपको देते हैं प्रभु जी, क्योंकि लिखा है अपनी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे लिए प्लानिंग कर चुके और सिर्फ आप उसी को पूरा करेंगे। हम उस प्लानिंग के लिए जो आपके मन में है, अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपके पवित्र आत्मा की अधीनता में दे देते हैं। पिता, आप तो कुम्हार, हम मिट्टी हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रभु जी, अपनी प्रतिज्ञा पर हमें लाके खड़ा करें प्रभु जी, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा को पूरी करें, और जो आपकी इच्छा के विरुद्ध में है उसे हम आज त्यागते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठा करके हालेलुया, हालेलुया अपना समर्पण देते जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के लिए अपना समर्पण दे दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और राज्यों के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हमारे मन के विचारों को आपने बदला है प्रभु जी, अपनी इच्छा, अपनी युक्ति को हमारे मन पे आप डालेंगे। इसी भरोसे विश्वास के साथ में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके दास सोने के नाते धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं, इन्हें आपने अनंत जीवन दिया है प्रभु जी, और ये जो पृथ्वी पर आपने जीवन दिया है, इसमें शांति और आनंद सिर्फ आप ही दे सकते हैं पिता। इन्हें ग्रहण करें, ताकि आज से आपकी इच्छा के अनुसार जीवन को जी के ये धन्य हो जाए पिता। अनुग्रह को चाहते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से विनती करते हैं, आमीन। आइए हम मिलके वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही आज हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हम अपने हाथों में अपनी भेंटों को ले सकते हैं।